गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे थे सरकार के अंगों के बारे में। पिछले वाली क्लास में आपको बताया गया था कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों की परिभाषा आपको बताई गई थी कि सरकार का वह अंग जो कानून निर्माण करता है व्यवस्थापिका कहलाता है। सरकार का वह अंग जो शासन संचालन कार्य करता है कार्यपालिका कहलाता है। और सरकार का वह जो न्याय व्यवस्था का संचालन करता है न्यायपालिका कहलाता है। तीनों अंगों के बारे में हम अलग अलग लेसन में जानकारी प्राप्त करेंगे। संघीय व्यवस्थापिका से संबंधित आपका जो लेसन है उसमें जो आप पढ़ेंगे संघीय व्यवस्थापिका के बारे में। संघीय व्यवस्थापिका को भारत में संसद के नाम से जाना जाता है। इस संसद में राष्ट्रपति के अलावा 2 सदन होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा हुआ इन चीजों को। ये 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। छोटी क्लासों में पढ़ाई के दौरान आपने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां आपने ली होगी, लेकिन अब यहाँ आप विस्तार से पढ़ेंगे इनके संगठन, इनके कार्यों के बारे में। तो हम सीधा ही इनके संगठन पर आ जाते हैं। लोकसभा का संगठन किस तरह लोकसभा का संगठन होता है, संरचना होती है। उसके बाद में राज्यसभा। लोकसभा का अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो राज्यसभा का आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लोकसभा का संगठन। यह संरचना सदस्य देखिए, लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 552 हो सकती है नहीं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। वर्तमान में 545 है। इनमें से 545 में से 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये निर्वाचित होते हैं और शेष 2 सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इनका 2 बार मनोनयन होता है, मनोनीत। ये 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगे कि इन 543 व्यक्तियों में आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई व्यक्ति चुनकर नहीं आया है, तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। निर्वाचन। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार किया जाए। प्रत्यक्ष का मतलब जनता करती है। और कौन सी जनता? वयस्क 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग अपनी पसंद से स्वयं अपने प्रत्याशी का चयन करते हैं। तीसरा है योग्यताएं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है।
ये योग्यताएं आपको ध्यान रहनी चाहिए। कई जगहों पर ये योग्यताएं हमें लिखनी पड़ती है। सबसे पहली योग्यता लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक, उसकी उम्र 25 वर्ष या इससे अधिक हो, वह दिवालिया, कोढ़ी या पागल न हो, वह सरकारी लाभ के पद पर न हो, सरकारी कर्मचारी नहीं है, अगर है तो रिजाइन करे और फिर चुनाव हो, रिजाइन करने के बाद चुनाव हो। और भी काफी सारी योग्यताएं हैं, लेकिन हम एक ऐसी योग्यता लिख रहे हैं जिसमें सब आ जाएंगे। इसके अलावा संसद समय समय पर जो योग्यताएं निर्धारित करे उन्हें वो पूरा करता हो, इसमें बाकी सारी योग्यताएं आती हैं। इसके बाद है चौथा पॉइंट, कार्यकाल। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। पदाधिकारी लोकसभा के पदाधिकारी कहलाते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी कि 543 निर्वाचित सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में और एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, लोकसभा की बैठकों में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखता है। कोई भी लोकसभा सदस्य किसी विषय पर बोलना चाहे तो उसे समय आवंटित करता है, और कोई अमर्यादित आचरण करता है जो लोकसभा का सदस्य, तो लोकसभा अध्यक्ष उसके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब सत्र या बैठक। लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा ही स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में एक नियम है कि लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। सामान्यतः हमारे यहाँ भारत में लोकसभा के 3 अधिवेशन होते हैं: बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन। अधिवेशन और बैठकें लोकसभा की हमारे यहाँ सामान्यतः 3 बैठकें होती हैं: बजट अधिवेशन, बजट सेशन कह सकते हैं आप इसे, सेकंड मानसून अधिवेशन और तीसरा शीतकालीन अधिवेशन। फिर आपका गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है लोकसभा की बैठकों के लिए आवश्यक उपस्थिति। लोकसभा की बैठकों के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति। तो लोकसभा की बैठकों के लिए जो गणपूर्ति होती है, न्यूनतम उपस्थिति होती है, कम से कम 1/10 होती है। यानी कुल 10% सदस्य लोकसभा के बैठक में मौजूद हो तो ही वो मानी जाएगी। अगर इससे कम उपस्थित है तो लोकसभा की कोई कार्रवाई मान्य नहीं मानी जाएगी। ये बच्चों आपकी लोकसभा का पूरा संगठन है। इन
पॉइंट्स के अंतर्गत। संक्षिप्त में आपको ये चीजें याद रखनी है, न केवल पॉलिटिकल का स्टूडेंट्स होने के नाते बल्कि देश का नागरिक होने के नाते आपको इन चीजों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। 543 में चुनाव होता है, 2 मनोनीत होते हैं। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता करती है, और 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता योग्यता है भारतीय नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है, दिवालिया गोली पागल ना हो, सरकारी लाभ पर न हो, कार्यकाल 5 वर्ष लेकिन अस्थायी सदन है, समय से पहले राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका निर्वाचन लोकसभा के सदस्य करते हैं, अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, स्थगित करता है, सामान्यतः 3 अधिवेशन होते हैं, बजट मानसून और शीतकालीन अधिवेशन, और गणपूर्ति यानी न्यूनतम उपस्थिति लोकसभा की बैठक में वो होती है 10। धन्यवाद।